नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। आज की जो घटना है वह एमपी के गुना जिले की है। क्या है पूरी घटना जानने से पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। आइए जानते हैं। आज की जो घटना आप सुनेंगे उससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, सच में कलयुग है। एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम है आयान पठान 17 अप्रैल 2024 को अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करता है, उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल देता है, उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च डाल देता है और उसके मुंह में लाल मिर्च भर देता है। और यह सब करने से पहले वह उसको बेल्ट से बहुत बुरी तरह से मारता है, अधमरा कर देता है। ये जो केस है ये एमपी के गुना इलाके का है, जहां पर आयान पठान अपनी मां के साथ रहता था। इस इलाके में उसकी गर्लफ्रेंड भी अपनी मां के साथ रहती है। वह दोनों पड़ोसी हैं। लड़की के भी फादर नहीं है और लड़के के भी फादर नहीं है। अब हम आपको आयान पठान के बारे में एक बात बताना चाहेंगे। यह जो लड़का है आयान पठान, इसकी कोई भी अच्छी इमेज नहीं है। पूरा मोहल्ला इससे परेशान है, उसकी माँ भी उससे परेशान है। बल्कि उसकी माँ ने खुद बताया कि आयान उन्हें मारता है और कहता है यह घर उसके बाप का है, मेरे घर से निकल जाओ। वह लड़ाई झगड़ा करता है, नशे करता है और पत्ते खेलता है। बहुत सारी बुराइयों के लिए आयान पठान फेमस था। लड़की उसकी पड़ोसी है, इसीलिए दोनों के बीच में कभी भी हो सकता है कि कोई हाय हेलो हुई होगी। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी और धीरे धीरे बातचीत होते होते वह बातचीत पता नहीं कब प्यार में बदल गई। लड़की को उससे प्यार हो गया, जिसकी इमेज की ऑलरेडी धज्जियां उड़ी हुई थी, जो आए दिन मोहल्ले में मारपीट कर रहा था, अपनी माँ को मार रहा था। चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और लड़का आयान, जिसकी फितरत ही खराब थी, वह अपनी असलियत पर उतरने लगा और लड़की की मां को धमकाने लगा, क्योंकि उसे उस लड़की का घर चाहिए था। लड़की के पिता भी नहीं थे, इसीलिए आयान के लिए उन्हें डराना धमकाना काफी आसान हो गया था। लड़की की माँ वह लड़की को समझा रही थी कि वह लड़का सही नहीं है, उसकी हरकतें सही नहीं है, वह गाली गलौज करता है, उससे दूर रहो। कुछ समय के लिए लड़की की माँ लड़की को लेकर दूसरे शहर चली जाती है। लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि अब हम वहाँ वापस नहीं जा सकेंगे, तो हम यहीं बस जाएंगे। कुछ दिन बीते, लेकिन लड़की की तो किस्मत ही खराब थी। उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे और वह बोली कि नहीं, मुझे तो अपने आयान के पास वापस जाना है। और वह लड़की वहाँ नहीं रुकती और अपने बॉयफ्रेंड आयान पठान के पास वापस लौट आई और यह आयान पठान के घर में आकर रहने लगती है। वह पहले भी मार कुटाई करता था और बदतमीजी करता था, लेकिन लड़की को वह सब सहन था, क्योंकि वह उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसको तो इन सब चीजों की आदत पड़ी हुई थी। उसे तो लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मार सकता है। शुरुआत के 2-3 दिन में ही उसने लड़की के साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी और भी बहुत कुछ उनके बीच होने लगा। अब इसके बाद तो लड़की चाह कर भी वहाँ से नहीं भाग सकती थी, क्योंकि वह अपनी मर्जी से ही आई थी और उनका रिश्ता भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। लड़की ने जब पुलिस को गवाही दी तो उसने सब कुछ बताया कि 1 महीने तक कैसे उस लड़के ने उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया और उसके टॉर्चर की जो इम्तिहान थी वह खत्म हो गई 17 अप्रैल 2024 को, जब लड़की को यह एहसास हो गया कि वह यहाँ क्यों आई। उसकी माँ उसे यहाँ से ले गई थी, फिर वापस वह इस दरिंदे के पास क्यों लौट कर आई और इस हैवान में उसने अपने जीवन साथी को क्यों देखा। टॉर्चर तो पहले से ही करता आ रहा था। 17 अप्रैल की रात को पहले तो वह उसे बुरी तरह से बेल्टों से मारता है, पर उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता। उसके बाद आयान पठान लाल मिर्च लेता है, उसे उसकी आंखों में डालता है, उसके मुंह में डालता है और उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरता, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह लड़की उसे छोड़कर तो जा ही नहीं सकती। उसके प्यार में पूरी तरह से पागल है। उस हैवान ने उसके मुंह में लाल मिर्च तो डाली, उसके बाद उसके मुंह पर
फेविक्विक लगा दी जिससे वह अपना मुंह ना खोल पाए, उस मिर्च को बाहर थूक ना पाए। इस सब चीज के बाद लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अगली सुबह लड़के की मां से यह सब नहीं देखा जाता और वह उस लड़की को अपने एरिया के अस्पताल में ले जाती है। लड़की का इलाज चालू होता है और लड़की की मां वहां आती है और अपनी लड़की की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू होती है और पुलिस को लड़की अपने मुंह से सब कुछ बताती है और 1 महीने तक उसे किस तरह से प्रताड़ित किया गया, आप खुद ही उस लड़की का बयान सुनिए। मेरे मुंह में डाल दी थी फेविक्विक, मिर्ची डाल दी थी आंखों में, इधर पूरे शरीर बॉडी में। मुझे 1 महीने से कैद कर रखा था उसने झाड़ू की मार दी मेरे, तो तब से दिख नहीं रहा था। उसने 2-3 बार मार लिया मुझे, इस बार ज़्यादा मार लिया है, इसलिए मैं भक्के बची थी थाने। पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया और अयान पठान को उसके घर से उठा लिया। पुलिस को वहां पर बेल्ट मिलती है, फेविक्विक का पैकेट मिलता है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई के बाद अयान पठान के घर पर बुलडोजर चल गया। यह ठीक भी है क्योंकि जो इस तरीके के हैवान हैं उन्हें सजा मिलना बेहद जरूरी है। लड़के की मां खुद लड़के के खिलाफ बयान दे रही है, बता रही है कि कैसे वह उन्हें मारता था और उन्हें धमकी देता था कि मेरे बाप का घर है और घर छोड़ दो। एक माँ अपने बच्चे के खिलाफ अगर बोल रही है तो आप समझ लीजिए उस बच्चे ने उन्हें कितना प्रताड़ित किया होगा और अब लड़के के कर्मों की सजा उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ रही है क्योंकि उसका घर तोड़ दिया गया है। भी नहीं पड़ा था हमने, बस हमारी इतनी गिनती है कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए, हमारे बच्चों को और मुझे। लड़के को जो चाहे जो सजा दे सकते हो, उसकी गलती थी, उसे सजा दे दो। किसकी मेहनत लगी थी मकान बनाने में? मेरी लगी थी, लड़के का इसमें 1 रुपया पैसा नहीं लगा उसका, मैंने खुद खरीदा था इससे, मेरे आदमी के पैसों से। उसने तो कभी कमा के 100 रुपये नहीं दिए लाके नहीं, मैंने खुद अपने आदमी के पैसों से बनाया था घर और कुछ ब्याज से भी उठाया था। हम पे भी अत्याचार करता था, मारता था, ठोकता था, हम पे भी ऐसी करता था वो। हम खुद उससे परेशान हो चुके थे बहुत। लड़के को उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी मां को रहने के लिए कोई व्यवस्था जरूर देनी चाहिए क्योंकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन माँ बाप को भी अपने लड़कों की परवरिश पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें लाड़ प्यार में इतनी हद तक नहीं बिगाड़ना चाहिए। और आज के समय में लड़कों की परवरिश पर ध्यान देना माँ बाप के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और लड़कियों को भी यह बात समझनी होगी कि प्यार में अंधे ना हो। आप यह भी देखें कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वह आपके प्यार के लायक है भी या नहीं। एक ऐसा लड़का जिसमें हजारों बुराइयां हैं, जो नशे कर रहा है, पत्ते खेल रहा है, अपनी माँ को मार रहा है, उस लड़के के तो आपको करीब भी नहीं जाना चाहिए। जो अपनी माँ की कदर नहीं कर रहा वह आपकी कदर कैसे करेगा। स्कूल कॉलेज की लड़की कोई ऐसा कदम उठाती है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर समझ नहीं है, वह अभी मैच्योर नहीं है। पर 24-25 साल की कोई लड़की अगर ऐसा करती है तो यह उसकी बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी क्योंकि जो इस तरीके के लड़के होते हैं जिनमें एंगर इश्यूज होते हैं वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। और यह लड़के अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली और अपनी वाइफ पर ही निकाल देते हैं। ऐसे लड़के शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल यही है। इसीलिए लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि वह ऐसे लड़कों से दूर रहे जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड आपके साथ मारपीट करता है, गलत व्यवहार करता है तो उसे प्यार के नाम पर सहना बंद करें और जल्द से जल्द उसके खिलाफ कदम उठाएं। जो आपसे प्यार करता होगा वह आपको कभी इस लेवल तक हर्ट नहीं करेगा, कभी बुरी तरह से आपके साथ मारपीट नहीं करेगा, आपके परिवार के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं होता जिसमें आए दिन आपके साथ मारपीट हो रही हो, गाली गलौज हो रही हो। ऐसे रिश्तों से आप जितनी जल्दी बाहर निकल आएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। जाहिर सी बात है किसी रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको इस तरीके के रिश्ते से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। और इस वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को अपने जानने वाले लोगों को भी शेयर करना, जिससे वह भी जागरूक हो और प्यार और पागलपन में एक बहुत ही महीन लाइन होती है, उसको समझे और सतर्क रहे। धन्यवाद।